नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। मैथ मंथन 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो ऑफिसर्स एकेडमी द्वारा जारी किया गया एक टेस्ट सीरीज है, उसके फर्स्ट टेस्ट को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है इस ऑफिसर्स एकेडमी का, तो आपको भी ये मिला होगा, उसको भी आप अपने खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद आप यहाँ से भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब ने। तीसरा प्रश्न, और तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी महादेव गोविंद रानाडे। चौथा प्रश्न, 1878 में नेटिव प्रेस एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता। पांचवा प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौते के बाद बंद हुआ था? पांचवें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गांधी इरविन समझौता के बाद। और छठा प्रश्न इस प्रकार है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था? बहुत ही आसान प्रश्न है, 1942 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। 8वें नंबर का क्वेश्चन में कहता है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो 8वें प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931 ईस्वी। 9वां प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। 10वां प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। 11वां प्रश्न, 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। 12वां प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किस पार्टी का गठन किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फॉरवर्ड ब्लॉक। 13वां प्रश्न, 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अंबिका चरण मजुमदार ने। 14वां प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1930 ईस्वी। 15वां प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी। 16वां प्रश्न, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न 17वें प्रश्न के रूप में इस प्रकार है, हीनायन महायान किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। 18वां प्रश्न, 1857 का विद्रोह कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 9 मई 1857। 19वां प्रश्न है, 1878 में अंग्रेजों द्वारा भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए कौन सा
अधिनियम बनाया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। 20वां प्रश्न, किस एक्ट के द्वारा चीन के साथ एवं चाय पर कंपनी का व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1833 का चार्टर एक्ट। अगला प्रश्न, 21वां प्रश्न कहता है हड़प्पा सभ्यता का संबंध है, तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध 4 ऑप्शन में से किससे है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग से। 22वां प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह डैश में चलाया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। 23वां प्रश्न है टाटा पावर ने किसने फिर से अपना एमडी व सीईओ नियुक्त किया? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवीर सिन्हा। 24वां प्रश्न है आईपीएल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी किस स्टेडियम में आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। 25वां प्रश्न, नेशनल मैरीटाइम वीक कब से शुरू हो रहा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 30 मार्च से। 26वां प्रश्न, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और किसने स्विस ओपन 2023 युगल खिताब जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चिराग शेट्टी। 27वां प्रश्न, किस शहर ने भारत यूरोपीय संघ की वैश्विक गेटवे सम्मेलन की मेजबानी की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिलांग। 28वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य का 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ है? और ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। 29वां प्रश्न है नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अमित क्षत्रिय। 30वां प्रश्न, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने किसके सचिव का पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजेश कुमार सिंह। 31वां प्रश्न, प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किस खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सचिन तेंदुलकर। 32वां प्रश्न, 30वां प्रश्न में कहता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 30वां प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल। 33वां प्रश्न, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, KL राहुल। 34वां प्रश्न, किस राज्य में वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट की शुरुआत की? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल। 35वां प्रश्न, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में शीर्ष शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है 35वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। 36वां प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इसका ऑप्शन है इस प्रकार है। तो गूगल के अनुसार इसका आंसर 3 जॉर्जियस डैम बताया गया है और इस ऑप्शन में जो दिया गया है इसके लिए अभी फ़िलहाल आंसर यही है। तो इसका कंफर्मेशन आप गूगल से कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 37 कहता है मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। 38वां प्रश्न, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह
पृथ्वी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। 39वां प्रश्न, असम के आदिवासी जिलों में किस श्रेणी के वन पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, खुले वन। 40वां प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में वनों का क्या महत्व है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वन किसी क्षेत्र की जैव विविधता को बनाए रखते हैं। 41वां प्रश्न, भारत के किस राज्य में मैंग्रोव्स का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। 42वां प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग का नाम बताएं। नंबर ए, चिनानी नासरी। 43वां प्रश्न, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। 44वां प्रश्न, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। 45वां प्रश्न, सोन परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन हेतु शक्ति गृह कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डेहरी। 46वां प्रश्न, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंबल। 47वां प्रश्न, मीठे पानी के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नदी। 48वां प्रश्न, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? तो 48वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जैव भू रासायनिक चक्र। 49वां प्रश्न, भारत में किस नदी बेसिन में सबसे अधिक उपयोग योग जल भंडारण क्षमता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती। वो 49वां प्रश्न भी इसी प्रकार से है, यही प्रश्न है, और 50 में भी यही प्रश्न दे दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं 51वें प्रश्न की ओर। 51, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के डंपिंग का अर्थ है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के डंपिंग का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना जरूरी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में किसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वोच्च है, मतलब सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। क्वेश्चन नंबर 56, आयकर कौन लगाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 57, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जाती है? उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार का। क्वेश्चन नंबर है 58, भारत के संविधान का भाग 4 डैश के बारे में बताता है? तो इसका सही जवाब है 58, क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, मूलभूत अधिकार। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है? तो 59 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए,
केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही जवाब है बी, ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 61 यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यूके। क्वेश्चन नंबर 62 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2015। क्वेश्चन नंबर 63 राष्ट्रवाद का कौन सा पहलू उस भावना को दर्शाता है जो भारत में सभी लोगों को जोड़ता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय एकता। क्वेश्चन नंबर 64 नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 6 बार। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण डैश कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चालकता। क्वेश्चन नंबर 66 ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें डैश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। मतलब हुआ ऑक्सीकरण वैसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है और विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। ये तीनों ऑप्शन होगा, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 में कहता है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लिनियस को। क्वेश्चन नंबर 8 परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 69 मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ कहलाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अपस्थानीय मूल। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है परासरण की परिभाषा है। परासरण की परिभाषा इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा है परासरण की परिभाषा? तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है, बी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो इसका सही जवाब है प्राकृत तत्व। क्वेश्चन नंबर 72 पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से डैश कितना कम है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 30 किलोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 73, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं डैश क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अणुओं की चाल बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही जवाब है लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। क्वेश्चन नंबर 75, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य होती है। क्वेश्चन नंबर 76, लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है। तो लाल रुधिर कणिका, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा। क्वेश्चन नंबर 77, कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 78, अल्कोहल में निहित होता है, अल्कोहल में निहित है, क्या है निहित? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अल्कोहल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 79, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, धनावेशित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी बेक्वेरेल ने। इस तरह से इस सेट में 80 प्रश्न को कराया गया और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले सेट को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।